देवादिदेव 1008 विश्व पूज्य श्री नयनाविराम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान सत्सनायक श्री वीरनाथ भगवान की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुराज की, विद्याश्रोमणी आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनराज की, परम पूज्य श्रेष्ठ निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी महामुनराज की, परम पूज्य ज्येष्ठ मुनि श्री निरोग सागर जी, श्री निर्मोह सागर जी, श्री निरामय सागर जी महाराज सहित 3 करोड़ करोड़ मुनिराजों की, आचार्य कार्तिकेय स्वामी जी महाराज की, पूज्य निर्भीक सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, आचार्य कार्तिकेय स्वामी जी की अनमोल कृति अपन सब पढ़ने का सौभाग्य पा रहे हैं। गुरु भगवान हमेशा कहा करते थे, जिस प्रकार भोजन के पश्चात सौंफ सुपारी लौंग इलायची आदि अपन लिया करते हैं, इसका उद्देश्य मॉनिटरिंग करने का है। माने हम कहना चाह रहे हैं कि जिसके माध्यम से 12 भावना रूपी गुरुजी कहा करते थे, ये सौंफ सुपारी और इलायची की तरह है, जो अपना क्या करे, अच्छे से पाचन कर दे। माने 12 भावनाओं के बारे में आचार्य महाराज कहते थे कि हमें निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए, और निरंतर चिंतन से हमारा वैराग्य पुष्ट होगा, बलिष्ठ होगा, और हमें हेय और उपादेय का भान हो जाएगा। और आखिर में ये सब हम जान के माने सत्य असत्य की हमारी एक खोज बहुत अच्छे से हो जाएगी, और हम बहुत अच्छे से इसकी पहचान भी कर सकेंगे। और एक अच्छा इंसान बनने के लिए वह नहीं होता जो बुरा नहीं करता, लेकिन वह भी होता है जो सदैव अच्छा करने का सतत प्रयास करता है। इसलिए वो कहा करते थे कि हमें निरंतर 12 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, ये हमारा वैराग्य पुष्ट करेगा। अब अपन आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पे अपन असरणन उपेक्षा चल रही है। 25 नंबर तक तो कल हो चुकी थी, आज 26 नंबर पढ़ना है। अहे बलियो वीरौदो मरण बियो ना दी सदे को भी, रख जंतो भी सया रख प्यारे हिम बिबहेम। यहाँ पर आचार्य महाराज कहते हैं, चूँकि ये प्राकृत में है, उन्होंने संस्कृत में जो टीका हुई है, अति बलिष्ठा अति रोद्धा मरण बिरीना का दृश्यते का अपि, माने अत्यंत बलवान, भयानक और रक्षा के अनेक उपायों से सुसज्जित व्यक्ति भी, रक्षी जंतु भी सया, माने रक्ष्यमाणा अपि सदा रक्षा पिकारे विविधई, माने सदा सुरक्षित होते हुए भी कोई ऐसा दृष्टिगोचर नहीं होता कि जिसका मरण ना हुआ हो। माने ये अंतिम सत्य है, मरण तो जन्म हुआ है तो मरण निश्चित है। कोई भी यहाँ स्थायित्व लेके नहीं आया, जिसे बोल सकते कि अजर अमर अविनाशी, कोई स्थायित्व लेके नहीं है। एक ना एक दिन उसका मरण निश्चित है। जैसे अपन देखते हैं कि तीर्थंकर भगवान के बारे में कि परमोदरिक शरीर होने के पश्चात भी यद्यपि उनका मरण नहीं होता, वो तो निर्माण को प्राप्त होते, और क्या होता, कपूर की भांति उड़ जाता शरीर। तो माने उनको भी एक न एक दिन यहाँ से जाना होता है। फिर आगे चलते हैं।
कोपी नरा सुरोवा न दृश्यते न विलयुक्यते कीदृशा मरण विहीना मृत्यु रहिता। तो यहाँ बताया गया है कि कोई कितना भी बलशाली हो, कितना भी साहसिक हो, बलवान हो, कितना भी भयानक क्रुद्ध हो या विकराल शरीर वाला हो, और सदा अपनी रक्षा के लिए वह नाना प्रकार के यत्न करता है, और यत्न करने के पश्चात भी अति बलिष्ठा सत बल सहस्त्र बल लक्ष्य बल कोटि बलादि शक्ति युक्ता अपि शब्दात न केवलम निर्बला। माने कितना भी बलशाली हो वो, तो भी वह माने कैसे हाथी के समान भी क्यों ना ही बलशाली हो, और घोड़े हाथी घोड़े तीर कमान और तलवार मंत्र तंत्र आदि कितने भी रक्षा के उपायों से वह सुसज्जित क्यों ना हो, फिर भी उसे कोई नहीं रोक सकता, उसे कोई बचा नहीं सकता। जैसे अपनों ने पिछले समय में देखा होगा कि अनेक महानेताओं के जो नेता गण रहते हैं, इनकी रक्षा के लिए अनेकों सुरक्षा चक्र रहता है, और उस सुरक्षा चक्र में कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती कि वह सुरक्षा गार्ड ही उन पर हमला कर देते। जैसे उदाहरण में अपन ले सकते हैं, बहुत प्रत्यक्ष से देखा होगा आप सब जो बुजुर्ग हैं इंदिरा जी का। तो मैंने क्या है कि जो रक्षा करने वाले हैं वो ही भक्षक बन जाते, माने कोई स्थायित्व तो लेके नहीं है। ये बात बिल्कुल सत्य है, आज नहीं तो कल अंत सुनिश्चित है। अतः हमें ऐसे उपायों से बचने का हम प्रयास तो करते हैं, लेकिन हम बच नहीं पाते। रोध भयानक पुनः कथम भूता, माने फिर भी कौन सदा सर्वदा रक्षमाणोपि अपि शब्दार्थ अरक्षमाणोपि। कितना भी प्रयास कर ले, कितनी भी सुरक्षा कर ले मंत्र तंत्रों के माध्यम से भी, लेकिन यह संभव नहीं। विविधई अनेका रक्षा प्रकारे प्रतिपालन भेदई, माने उनको भी भेद करके भी। जैसे एक बार की बात है, हमने सुना था कि वैज्ञानिकों ने बहुत रिसर्च की कि हम मृत्यु को रोक सके, मृत्यु दर हम कैसे माने कम करने का उनने प्रयास तो किया, लेकिन मृत्यु को रोक नहीं पाए। एक मरणासन व्यक्तियों पर रिसर्च चल रही थी, उन्होंने कांच की पेटिका में उन्हें बंद किया, ऊपर से खुली थी, और वो देख रहे थे जैसे जैसे पल्स डाउन होती गई और पूरा कैंपस कांच से कवर्ड था कि आखिर ये आत्मा निकलती कैसे है। और वह जब आत्मा निकली, पहले उन्होंने अपने चिकित्सा विज्ञान से प्रयास किया कि हम उसे बचा सकें, लेकिन वो सर्च करना चाहते थे कि हम आखिर देख सके ये आत्मा कैसे निकलती है। फिर भी वो सारे कैमरों से रहित रही, उसमें वह शूटिंग नहीं कर पाए और आत्मा निकल के बाहर चली गई। माने वैज्ञानिक भी इसमें असफल रहे। इसलिए हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए 12 भावनाओं के माध्यम से कि हम घर से लेट के ना निकले, बैठ के जा सके। माने ये थोड़े में ज़्यादा समझना है। हम जब हमारा शरीर वृद्ध अवस्था की ओर हो तो एक स्वमेव प्रयास करना चाहिए संन्यास धारण करने का। जैसे आचार्य महाराज ने व्रती श्रावक और श्राविकाओं के लिए, जो बुजुर्ग हैं,
उनके लिए ऐसे आश्रम की व्यवस्था की कि वह अधिक से अधिक साधना में तल्लीन रहे और साधना को वो अंगीकार करके अंतिम सत्य है वो तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, चाहे हम हो या आप हो। इसलिए वो चीज़ जो उन्होंने कही आचार्य महाराज ने कि कहीं ना कहीं अपन को कोशिश करना चाहिए 12 भावनाओं को आत्मसात करके कैसे अपन गृह त्यागी बन सके। अपन अगली भावना की ओर चलते हैं। एवं पच्छन्तो बिय हुए गए भूए पिसाए जोइणी जखम शरणम मरणई मूढ़ो सुगाड़ मिच्छत भावादो। यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं एवं पच्छन्नपि खलु ग्रहभूत पिशाच योगिनी यक्षम। क्या कहते हैं कि ऐसा देखते हुए भी मूढ़ जीव प्रबल, कैसे माने मिथ्यात्व के प्रभाव से शरणम मड़ई मूढ़ो सुगाड़ मिच्छत भावादो। माने शरणम मन्यते मूढ़ा अगाढ़ मिथ्यात्व भावात। उनका कहना है कि कितना भी प्रयास कर ले मिथ्यात्व के प्रभाव से ग्रह भूत पिशाच योगिनी और राक्षस को भी शरण मान लेता, माने तंत्र मंत्र आदि जो क्रियाएं हैं उनमें भी वह संलग्न हो जाता और बचा नहीं पाता। आगे का मूढ़ो अज्ञानी मोही चा किम शरणम श्रीयते अतीर पीड़िते इति शरणम। माने मनुष्य देखता है कि संसार में कोई शरण नहीं है, एक दिन सभी को मृत्यु के गाल में समाना ही होगा। जैसे अपन पढ़ते हैं ना और भावना भी भाते हैं अपन। 6 डाला कार में पंडित दौलत राम जी ने बहुत अच्छी बात की है। सुर असुर खगाधिक जेते मृग ज्यो हरिकाल दले से मणि मंत्र तंत बहु होई मरते न बचावे कोई। ये बात बहुत अच्छी कही है उन्होंने कि देव राक्षस चक्रवर्ती अथवा चाहे कोई भी क्यों ना हो, वे सब मृत्यु के द्वारा वैसे ही नष्ट हो जाते हैं या मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मणि मंत्र तंत्र आदि कितने भी प्रकार से उपाय क्यों न किए जाएं, किंतु कोई भी किसी को मरण से नहीं बचा सकता। ऐसा चिंतन करना असरण भावना है। इस चीज का हमें बहुत अच्छे से मनन करना है, चिंतन करना है। योगिनी यक्षम ग्रह आदित्य सोम मंगल बुध ग्रह बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतित्वा भूत्वा व्यंतर देव विशेषा पिशाचस तथा योगिना चांडिक अदया रक्षा मणिभद्र दादया द्वंद्वा तेषाम समाहारा ग्रह भूत पिशाच योगिनी यक्षम। माने आचार्य महाराज ने बहुत अच्छी बात की है कि फिर भी उसकी आत्मा में मिथ्यात्व ऐसा प्रबल हो जाता है, उसकी इतनी तीव्रता से उदय होता है कि उसके प्रभाव से वह अनिष्ट के निवारण हेतु सतत प्रयास करता रहता है और वह ज्योतिष की शरण में जाता है और उसके चक्रों में भी फंस जाता है। जैसे नवग्रह हुआ करते हैं,
सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, राहु है और केतु, ये 9 ग्रह हुआ करते हैं। और इन ग्रहों के चक्कर में फंस जाता वह ज्योतिषी के अनुसार इनके निवारण के लिए प्रयास करने लगता, लेकिन वह शरीर की असारता की ओर ध्यान नहीं देता और कितनी विपरीत परिस्थितियां हैं इस शरीर की, वह दिन प्रतिदिन क्रस होता जाता, बस इस ओर ध्यान नहीं देता। वह चाहता है कि हम इन 9 ग्रहों को बस में कर लेंगे तो हम बलिष्ठ हो जाएंगे, हष्ट पुष्ट हो जाएंगे और भूत पिशाच चंडिका आदि को माध्यम से अपने बस में करने का प्रयास करता है। ऐसे ही जैसे पूर्व आचार्यों ने बताया भी है, कैसा महामंत्र नवकार के बारे में। महामंत्र नवकार एक हमें ऐसी आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है, जैसा कि बहनें पाठशाला के बच्चों को भी बताया करती होंगी कि पाठशाला में बताते हैं कि महामंत्र नवकार एक अनादि निधन मंत्र है, जिसके माध्यम से हम अपने आप को संस्कारित भी करते हैं और इसके माध्यम से पंच परमेष्टि का स्तवन भी हो जाया करता है। आचार्य महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही है समय सार ग्रंथ के दौरान, जब हम सबको स्वाध्याय करा रहे थे। महामंत्र नवकार के बारे में उन्होंने बताया कि कैसे महामंत्र नवकार में द्वादशांग समाहित है। पूर्व चातुर्मास काल के दौरान परम पूज्य निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर महाराज जी ने समग्र समाज को इस महाअनुष्ठान में सम्मिलित होने का एक सौभाग्य दिया होगा, एक काउंटर बाच के दौरान। हम उन महाराज जी के प्रयास की अनुशंसा करते हैं, सराहना करते हैं। वो ज्येष्ठ मुनिराज हैं, ऐसा उनका देखो कितने महान मुनिराज थे कि वो इस महान मंत्र की वाचना की बात को बहुत अच्छे से समझा करते थे और उन्होंने जो प्रयास किया, जिस महामंत्र को उन्होंने अंगीकार किया, और उनसे पहले अनेकों ऐसे पूर्वाचार्य हुए, उन्होंने उस महामंत्र को अंगीकार किया, उनका पठन पाठन किया और अनेकों श्रद्धालुओं को उपदेशों के माध्यम से उस महामंत्र का पाठ करने का बोला। आप सब ने भी नियम लिए होंगे। हमारा विशेष रूप से कहना है, कोशिश करना जब समय की अनुकूलता हो वह हमारे दुखों को कम करने का प्रयास करेगा। बात समझने की है, उनका उद्देश्य रहा, वह बात हम व्यक्त करना चाहते हैं। वह मूल जो उद्देश्य रहा कि आप सबका पुण्य बढ़ेगा। जब पुण्य बढ़ेगा तो जो आने वाले तीव्र पाप कर्म का उदय है वो तो आपके लिए फल दे के ही जाएगा। जैसे हमने पूर्व में कहा भी था, कर्म सिद्धांत के अनुसार निवृत्ति निकाचित कर्म हुआ करते हैं। वह अनेकों भाव में आपको छोड़ेंगे नहीं जब तक आपके पास उदय में नहीं आ जाते। हमारा कहना है, महाराज जी जब आपका पुण्य बढ़ाने का रास्ता देख के गए हैं तो वो जो पाप कर्म आएगा लेकिन आके चला जाएगा। आपका पुण्य इतना प्रबल होगा, इतना शक्तिशाली होगा उस महामंत्र के अनुष्ठान के माध्यम से। वह बात हम आचार्य महाराज जी के शब्दों से के माध्यम से कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पंचमर्मिष्टि के ध्यान रूप णमोकार मंत्र का स्मरण करने से पाप कर्म की असंख्यात गुणी निर्जरा हुआ करती है। माने जो पाप कर्म है उनका क्षय हुआ करता है। जैसे उसमें समाहित
ओम शब्द की उत्पत्ति हुआ करती है। आ से अरिहंत और आ से अकाय असीरी अशरीरी सिद्ध और आ से आचार्य और ऊ से उपाध्याय और मा से मुनि। इस प्रकार ओम पांचों परमेष्टि गर्भित है ओम में। ज्ञानावर्ण ग्रंथ में भी कहा है कि ज्ञान ध्यान रूप पंच परमेष्टि का ध्यान करना असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा का कारण है। ऐसे हर ग्रंथों में हमारे पूर्वाचार्यों ने उपदेश के माध्यम से इस महामंत्र के बारे में बताने का प्रयास किया। आचार्य श्री जी ने भी कहा कि जो मंत्र द्वादशांग का सार रूप है, ऐसे महामंत्र का जाप आदि करने पर भी वह फलदायी क्यों नहीं होता, कारण बताया उन्होंने। समाधान के रूप में एक बार की बात है, आचार्य श्री जी ने उदाहरण दिया कि एक बार जहर उतारने वाला व्यक्ति, जैसे बिच्छू है, सांप है आदि कोई विषैले जीव जंतुओं द्वारा काटने के पश्चात जब विष चढ़ जाता है, तो एक बार जहर उतारने वाले एक व्यक्ति से किसी ने पूछा कि जहर उतारते समय तुम कौन सा मंत्र पढ़ते हो? तो उसने कहा कि मैं महामंत्र नमोकार, जो आप सभी का मंत्र है, उसको पढ़ा करता हूँ। यह तो सभी लोग पढ़ते हैं। उसने कहा मैं भी पढ़ता हूँ, फिर भी मंत्र के पढ़ने से मुझे फल क्यों नहीं मिलता? उसके बारे में आचार्य महाराज कहते हैं कि जिस मंत्र के पढ़ने से द्वादशांग का सारा पाठ हो जाया करता है, समस्त कर्मों की निर्जरा हो जाया करती है, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाया करती है, उस पर उसको समीचीन आस्था नहीं है। हमें अपनी आस्था, श्रद्धा, विश्वास उस मंत्र पर स्थिर करना होगा। जब स्थिर हो जाएगा तो अपने आप वह फलीभूत हो जाएगा। आप लोग सोचते हैं कि यह मंत्र तो चलता ही रहता है, तो इसे तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। और छोटे बच्चे तो हमने देखा वो काउंटर बाज लिए, माने इधर उधर जाते और मंत्र में पढ़ते रहते। माने कितनी अच्छी, हर समय शुद्धोपयोग की भूमिका। कहीं भी जा रहे हैं, अपन स्कूल भी जा रहे हैं तो बच्चे हाथ में लिए हैं बाज, बाद में स्कूल में अपने बैग में रख ली। माने कितनी अच्छी बात महाराज जी के माध्यम से आप सबको सीखने मिली और बहुत अच्छी लगी। इसलिए हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, और जिससे हमारी आस्था और श्रद्धा पुष्ट हो सके, और लगातार जितनी भी बार अपनी क्षमता के अनुसार अपन महामंत्र का पठन पाठन कर सके। इसलिए सतत हमें प्रयास करते रहना चाहिए। आचार्य श्री ने एक बार और एक बहुत अच्छी बात कही कि उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया। उन्होंने बताया, गृहस्थों के लिए कहा कि यदि यह कहा जाए कि दान तप आदि का अनुष्ठान रूप शुभ भाव से बंद होता है, तो फिर वह क्या करेगा? यह मेरा भी आप लोगों से प्रश्न है कि इसी प्रकार यदि मुनियों के मूल गुणों के पालन से बंद होता है, तो संबर निर्जरा किससे होगी? जो कि इस प्रकार से बातें करने पर अनेक गृहस्थ व्यक्ति ऐसे क्वेश्चन किया करते हैं। तो दान पूजा तप आदि से तथा मुनियों के मूल गुण पालन से पुण्य बंध तो होता है, ये बात सही है, और संबर निर्जरा भी होती है। वे समाज को हमेशा सही दिशा, सही राह के पर ले जाने का प्रयास करते हैं, और वे बताने का प्रयास करते हैं जिसके माध्यम से वह आध्यात्मिक शक्ति बढ़ सके, और ध्यान की ओर आकर्षित करते हैं, और महामंत्र की ओर वह उन्हें आकर्षित करते हैं, जिसके माध्यम से मन को एकाग्र किया जा सके।
आज विद्यार्थी भी यहाँ कुछ विराजमान हैं, बहुत कुछ तो कुछ उद्देश्य को लेके गए हुए हैं। आज चूँकि रविवार है, एक विशेष दिवस है। आचार्य महाराज कहा करते थे, विद्या वांछति सा विद्यार्थी, अर्थात जो विद्या को चाहता है वह विद्यार्थी है। नीति वाक्य में कहा भी गया है, विद्यार्थी चेत कुतो सुखम, सुखार्थी चेत कुतो विद्या। अर्थात यदि विद्यार्थी है तो सुख की इच्छा नहीं होनी चाहिए, यदि सुखार्थी है तो वह विद्या की आवश्यकता नहीं है। विद्या प्राप्ति का प्रमुख साधन अपना परिश्रम मानना चाहिए, यानी श्रम करो, परिश्रम करो। गुरु भगवान कहा करते थे कि देखो अनेकों पाठशालाएं चल रही हैं, पाठशाला में शिक्षक शिक्षिकाएं बच्चों को विद्या अर्जन के माध्यम से बहुत कुछ पढ़ाने समझाने का प्रयास करते हैं। वह कहा करते थे, चूँकि हम विषय से विषयांतर नहीं होना चाह रहे, लेकिन आज यहाँ बच्चे उपस्थित हैं और आज रविवार का एक अवसर है, तो कहा करते थे यहाँ रत्न मत खोजो, यहाँ दीपक जलता है, यह है ज्ञान का मंदिर, यहाँ मानव ढलता है। ऐसा हम नहीं, गुरु भगवान कहा करते थे। और कहा करते थे कि यहाँ मानव बनता है, उसे संस्कार की पाठशाला के माध्यम से, वो मानवीयता के गुणों से उन्हें आत्मसात किया जाता है कि वे सारे गुण उनके अंदर समाहित हो जाएं और वे ऐसे मानवीयता के गुण, ऐसे वट वृक्ष का रोपण करें। फिर कहा करते थे, ज्ञान और शिक्षा का अर्थ यह नहीं है कि आप दूसरों से बेहतर हैं, बल्कि यह है कि आप का एक अधिकार है, एक जिम्मेदारी है, इस पर कर्तव्य करना। ध्यान रहे, अहंकार मत करना कहते थे। अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। माने कितनी बड़ी बात बहुत छोटे शब्दों में बच्चों से कहा करते थे वो। तो आपके पास कुछ भी नहीं है, आप रिक्त हैं, खाली हैं, तो ध्यान रहे, पत्थर दिल नहीं बनना, बच्चों से कहा करते थे। इसलिए हमेशा ऐसे संस्कारों का बीजारोपण इस पाठशाला के माध्यम से जो मिलता है, वह संस्कार एक बेसिक पाठशाला है, आपका एक फाउंडेशन है। आप बड़े हो जाएं तो जब बड़े बड़े कॉलेजों में आप अध्ययन करने जाएंगे, बड़े बड़े शहरों में, ना वहाँ माता पिता मिलेंगे, ना ऐसे जिनेंद्र प्रभु के दर्शन का सौभाग्य मिल पाएगा। लेकिन उस अवस्था में आपको याद आएंगे अपनी शिक्षिकाओं के और शिक्षक के संस्कार। वो संस्कार क्या, आपको ऐसे संस्कार जीवन में जो नव निर्माण का कार्य कर सके, वो संस्कार। गुरुदेव हमेशा कहा करते थे, अच्छे संस्कार हमारे जीवन में उन्नति के कारक हैं। यह जो धर्म है आत्मा की एक स्वाभाविक परिणति है, उसे आत्मसात करना, अंगीकार करना। जिंदगी बहुत गंभीर है कहते थे, लेकिन हमें उसे हंसी खुशी में सीखना और लेना, बड़ी ही सहजता और सरलता के साथ रिजु बन के। कैसे? रिजु बन के। एक अच्छा इंसान केवल वह नहीं जो बुरा नहीं, बल्कि वह भी होता है जो अच्छा करने का प्रयास करता है। हमें हमेशा सतत प्रयास करते रहना चाहिए, तब कहीं यह मानव की मानवीयता कहलाएगी। अपन आगे की कारिका की ओर चलते हैं। आओ क्षीण मरणम आउम दाउम न
सक्दे कोबी तमहा देविंदोवीय मरणाउणा रख दे कोबी। माने आयु क्षण मरणम आयु दातुम न शक्नोति कापि। उन्होंने आचार्य भगवान ने कहा है आयु के क्षय से मरण होता है और आयु देने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। कोई चाहे कि हम 5 दिन 10 दिन 15 दिन, जैसे आप सब जब आपके परिजन अस्वस्थ होते तो हॉस्पिटल ले जाते, उन्हें सारा उपचार कराने का प्रयास करते, डॉक्टर बोलते इम्पॉसिबल, असंभव है ये सब, फिर भी आप प्रयास करते डॉक्टर के माध्यम से, डॉक्टर साहब आप कोशिश तो करो, अरे वेंटिलेटर पे रख दो, एक कृत्रिम श्वास के माध्यम से उन्हें जीवित रखने का प्रयास करते, लेकिन कब तक? कोई नहीं बचा सकता। तमहा देविंदो भी है, मरणाऊ न रख दे को भी, तस्मात देवेंद्र अपि न मरणात न रक्षति कह अपि। मैंने कितनी अच्छी बात कही है। अतः देवों का स्वामी इंद्र भी मरण से नहीं बचा सकता। कितनी बड़ी बात कही है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अस्मादित्य अध्यायम आयु क्षयेण आयुष्कर्मणा क्षयेण विनाशेन मरणम पश्यत्वं भवेत्। कोपि इंद्रो वा नरेन्द्रो वा आयु जीवितत्वं दातुं वितरितुं न शक्नोति समर्थो न भवति। कितनी अच्छी बात की है कि अभी तक ग्रंथकार यही कहते आए हैं कि मरण से कोई नहीं बचा सकता, किंतु उसका वास्तविक कारण उन्होंने बतलाने का प्रयास किया है कि यहाँ उन्होंने उसका फल बतलाया है। उनका कहना है कि आयु कर्म के समाप्त हो जाने पर ही मरण हुआ करता है। जैसे आप सब ने वह महाभारत काल एक टीवी सीरियल के माध्यम से देखा होगा। B.R. चोपड़ा ने जब महाभारत एक सीरियल बनाया था, उसमें धनुर्धर अर्जुन किसको, भीष्म पितामह को बाणों से छलनी कर देते हैं। तो कहते थे, ऐसा हमने सुना है कि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, या यूं कह दे शास्त्र की भाषा से अपन जिनवाणी में जो बताया गया है कि उनकी आयु शेष थी, या जैसे आपका परिजन जैसे हमने अभी बताना चाहा वेंटिलेटर पे, तो उनकी आयु भीष्म पितामह की शेष थी, इसलिए उन्होंने उतने दिन का अवसर मांगा अर्जुन से कि हमें महाभारत के अंतिम जो निर्णायक स्थिति तक मैं देख सकूं कि अंतिम सत्य है क्या। यद्यपि वह सत्य को समझते थे, लेकिन वो प्रत्यक्ष देखना चाहते थे कि आखिर सत्य है क्या। यह बात बहुत अच्छे से आचार्य महाराज कार्तिकेय स्वामी जी ने अपने शब्दों के माध्यम से कहना चाहिए, और उन्होंने बताया है अतः प्राणियों का जीवन आयु कर्म के अधीन हुआ करता है, किंतु आयु का दान करने की शक्ति किसी को भी नहीं है, क्योंकि उसका बंध तो पहले भव में स्वयं जीव कर आया है। पहले भव में जिस गति में जितनी आयु बंध गई उस जीव को, आगामी भव में उस गति में जन्म लेकर जीव उतने ही समय तक ठहर सकता है।
माने न कम न ज़्यादा। बंधी हुई आयु को घट बढ़ा उसी भाव में हो सकता है, किंतु जिस भाव में वह बंधी हुई है नया जन्म लेने के बाद वह बढ़ तो सकती ही नहीं। यद्यपि कुछ दिन बढ़ाने का प्रयास किया जाए तो भी संभव नहीं है, घट जरूर सकती है, किंतु घटना भी मनुष्य और त्रियंचों में ही संभव है। यह बात बहुत अच्छे से कह दी, क्योंकि इन दोनों गतियों में अकाल मरण हो सकता है, किंतु देवगति और नरक गति में अकाल मरण नहीं हो सकता। अतः वहाँ आयु घट भी नहीं सकती। शंका आप सबके माध्यम से हो भी सकती है, यदि आयु बढ़ नहीं सकती तो मनुष्यों का मृत्यु के भय से औषधि का सेवन करना क्या व्यर्थ होगा? तो आचार्य महाराज ने बहुत अच्छे से समाधान भी करना चाहा और कहा भी उन्होंने कि पीछे आगे कहते हुए आए हैं कि मनुष्य गति में अकाल मरण हो सकता है। अतः औषधि का सेवन आयु को बढ़ाने के लिए नहीं, किंतु हो उनका उद्देश्य अकाल मरण को रोकने का एक प्रयास है। कि अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो अकस्मित भय के कारण जाते हैं कि किसी को निमोनिया हो गया, टाइफाइड हो गया या नाना प्रकार की बीमारी हो गई, तो अपन उद्देश्य क्या रहता है? उपचार का। औषधि उपचार के माध्यम से हम उस रोग को रोक सके, शमन कर सके और स्वस्थ कर सके परिजन को। अतः औषधि का सेवन आयु को बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता, किंतु उस अकाल मरण को रोकने के लिए किया जाता है। अतः मृत्यु से कोई भी नहीं बचा सकता। यह बात बहुत अच्छे से समझनी है। आज बाल अवस्था है, कल युवा अवस्था आएगी, युवा अवस्था से प्रौढ़ अवस्था आएगी और आगे के दिवस वृद्ध अवस्था आएगी। तो हम इन चारों आश्रमों के माध्यम से बहुत अच्छे से समझना है और मृत्यु को कैसे अंगीकार करना है। जैनिज्म की एक बहुत बड़ी विशेषता है, वह अन्य दर्शनों में नहीं मिलेगी। यहाँ मृत्यु महोत्सव सिखाया गया है। साधुओं को विशेष रूप से दीक्षा के पश्चात हमने गुरुमुख से सुना है, प्रथम दिवसीय गुरु महाराज ने कक्षा के दौरान बोला था कि देखो अब आप सब लोगों का संलेखना व्रत पूर्वक समाधि मरण की पाठशाला प्रारंभ हो गई। हम लोगों ने सोचा अभी हम लोगों को आते देर नहीं हुई, वो मरण की बात होने लगी तो बड़ा आश्चर्य लगा। लेकिन गुरु महाराज ने बोला कि हर अनेकों दर्शन हैं, वो सब जीने की कला सिखाएंगे आपको, लेकिन जैन दर्शन यद्यपि एक विशेषता को लिए हुए है, वह मृत्यु महोत्सव सिखाया जाता है। उसमें कैसे मृत्यु को अंगीकार करना, जैसा हमने अभी पूर्व में कहा कि हमें घर से लेट के निकलना कि बैठ के जाना, उसका बहुत कम शब्दों में आशय समझने का प्रयास करना। हमें हंसी खुशी घर से बाहर निकलना कि रोते हुए घर से, परिजनों को रोते बिलखते हुए घर से बाहर निकलना। वह बहुत दुर्लभ बात है कि संलेखना व्रत पूर्वक सुमरण समाधि मरण कैसे करना, जैसे गुरु महाराज ने जगत को दिखा दिया, बता दिया, समझा दिया कि मृत्यु को आत्मसात कैसे किया जाता है। चूंकि उन्होंने कई हजारों व्रती श्रावकों का समाधि मरण कराया, वह बहुत अच्छे से जानते थे, समझते थे, कहते थे हमें किसी की आवश्यकता नहीं, सब लोगों को चले जाओ यहाँ से। मैं स्वयं जानता हूँ, समझता हूँ,
मैंने जीवन भर आत्मसात किया है, वह उन्होंने अंतिम अटल सत्य को समझने का प्रयास किया और उन्होंने अंगीकार किया और अपने मानव जीवन को सार्थक बनाया। ऐसी हमारी मंगल भावना, हम सभी को अपना मानव जीवन सार्थक बनाना है। बोलिए देवादि देव 1008 विश्व पूज श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की